हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भोलेनाथ की परीक्षा सच्ची भक्ति की कहानी में। तो हिमालय की ऊंची चोटी के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बेहद सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के पास ना धन था ना कोई बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में बस एक ही चीज़ थी, वो थी भोलेनाथ के प्रति अटूट प्रेम। हर सुबह वह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता, जंगल से फूल लाता, पास के छोटे से शिव मंदिर में जाकर उसे मन से पूजा करता था। मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन वहाँ जहाँ शिवलिंग के सामने माधव की भक्ति सबसे अनमोल थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, अरे माधव, इतना पूजा पाठ करने से क्या मिलेगा। माधव मुस्कुराकर बस इतना कहता, भोलेनाथ सब देखते हैं, एक दिन जरूर कृपा करेंगे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने बड़े बड़े दान दिए, मंदिर में सोना चढ़ाया और सबको दिखाया वह कितना बड़ा भक्त है। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ की। यह देखकर कुछ लोगों ने माधव से कहा, देखा, असली भक्त तो वही है, तुम तो बस फूल चढ़ाते हो। माधव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। उसी रात कुछ अद्भुत हुआ। भगवान शिव ने माधव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे बूढ़े साधु का रूप धारण कर गांव में तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। साधु एक एक घर से दरवाजे पर गए, लेकिन किसी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। आखिरकार वे माधव की झोपड़ी के पास पहुंच गए। बेटा, क्या मुझे रात भर के लिए जगह मिल सकती है? साधु ने कांपती आवाज में पूछा। माधव ने बिना एक पल सोचे दरवाजा खोल दिया। आइए बाबा, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वह माधव ने अपनी सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी साधु को दे दिया। खुद भूखा रह गया, लेकिन साधु को पूरी श्रद्धा से भोजन कराया। रात को उसने अपनी चादर भी साधु को दे दी, खुद ठंडी जमीन पर सो गया। साधु ने पूछा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप में ही मुझे मेरे भोलेनाथ दिखते हैं। ये सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। सुबह होते ही जब माधव उठा तो उसने देखा कि साधु वहाँ नहीं थे। उसकी झोपड़ी में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सामने स्वयं भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए। माधव आश्चर्यचकित होकर जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ, आप मेरे सामने? भगवान शिव मुस्कुराते हुए, माधव, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर बहुत मजबूर कर दिया। तुमने बिना स्वार्थ बिन स्वार्थ सेवा की, ये सच्ची माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, आज से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अचानक माधव की झोपड़ी एक सुंदर में बदल गई। उसके पास अन्न, धन्य, सुख, समृद्धि आ गई, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका मन पहले जैसे ही विनम्र और भक्तिमय बना रहा। जब गांव वाले ने सब यह देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। माधव के पास आए और माफ़ी मांगी। माधव ने कहा, भक्ति का मतलब दिखावा नहीं, सच्चे दिल से भगवान को याद करना। उस दिन के बाद पूरे गांव में सच्ची भक्ति का महत्व समझा जाने लगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी भक्ति वीडियो भगवान के प्रति माधव की सच्ची भक्ति? आपको ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।